एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, हे आदि पुरुष सनातन ब्रह्म परमेश्वर, जिनका हृदय तेरे ध्यान में तद्रूप हो रहा है। तेरी ज्योति से जो ज्योतिर्मान हो गए हैं, वे दिव्य आत्माएं रात दिन तेरी महिमा का गायन करते रहते हैं, तेरी स्तुति करते रहते हैं। सामवेद के ऋषि कश्यप कहते हैं, ओम उपास्यः गायता नरः पवमाना येन्दवे अभिदेवाम यक्षते। ज्योति पुरुष परमात्मा के निकट जाकर जो उसकी उपासना करता, देवों के संग वो अपनी आत्मा के पात्र को अमृत से भरता, अपने जन्म मरण के बंधनों से वह मुक्त हो जाता। जो कोई अपनी आत्मा का चिराग उठाए हुए उस परम पुरुष परमात्मा के चरणों तक जाता। ओम अभिते मधुना पयो अथर्वाणो अशिश्रियो हो देवम देवाय देवयो हो। जो अपनी आत्मा में मृदुमान बना रहता, अमृतमान बना रहता, देवगणों का मित्र बनकर वो परम ब्रह्म के अंतरिक्ष में विचरण करता रहता। सात्विकता ही परम सत्य तक आत्माओं को ले जाती। तमस और दुर्बुद्धि मनुष्य को संसार की वासनाओं में भटकाती रहती। ओम सनः पवस्व शम गवे शम जनाय शमवर्ते शम राजन्नौषधीभ्यः। हे प्रभु, हे अंतर्यामी, तू हमें पवित्र कर। हमारे पशु औषधि ज्ञान बल, शारीरिक और मानसिक बल हमें शांति देने वाले बने। क्रूरता दुष्टता कभी भी हमारा स्पर्श न करे। ओम दविद्युत्या रुचा परिष्टो भंतया कृपा सोमः शुक्रा गवाशिरः। तेरी जगमगाती हुई दीप्ति से दुखों का निवारण होता है। वो दीप्ति धर्म आचरण के द्वारा मनुष्यों को और देवगणों को
प्राप्त होती है। तेरी दीप्ति तेरा तेज जगत में व्याप्त है। मैं भी विनीत विनम्र पवित्र दुख हरता बनकर जगत में तेरा अनुसरण करता हूं। ओम हिनवानो हेत्र भिर्हत आवाजम वाज्य क्रमीत सीदंतो वनुषो यथा। कौन होता है प्रकाशित इस जगत में? वह जो गुरु की ज्ञान ज्योति को अपने मुख पर मलता है, जगत का जो निरंतर हित करता रहता है, पुरुषार्थ को जो कभी त्यागता नहीं, निराश होकर जो कभी हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठता। ओम अजो अपि यः क्रिया योगं नारायण इति स्मृतः त्रिगुणाय त्रिवेदाय नमस्तस्मै स्वयं भुवे। अजन्मा होने पर भी जो परमात्मा क्रिया के संपर्क में आकर नरों अथवा जीवों का आश्रय नारायण परम ब्रह्म कहा जाता है, वेद जिसका स्वरूप है, उस स्वप्रकाशित अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान परम पुरुष परम ब्रह्म को नमस्कार है, नमस्कार है। वेद के विषय में संत रविदास कहते हैं, सदना पीर उनसे बहस करने के लिए गया और कहा, आप इस्लाम धर्म को अपना लीजिए क्योंकि इस्लाम सर्वश्रेष्ठ धर्म है। उसकी ऐसी वार्ता सुनकर संत रविदास ने कहा, कहे रैदास सुन सदना पीर, वेद धर्म है पूर्ण धर्मा। वेद धर्म है पूर्ण धर्मा। वेद अतिरिक्त और सब भरमा। वेद ज्ञान के अतिरिक्त जितनी बातें हैं वे सब मनुष्यों को भ्रम में डालने वाली हैं। वेद वाक्य उत्तम धर्म निर्मल वाका ज्ञान, यह सच्चा मत छोड़कर क्यों मैं पढ़ूं कुरान। कुरान बहिश्त न चाहिए मुझको हूर हजार, हजारों हूरों की मुझको तमन्ना नहीं है। वेद धर्म त्यागो नहीं, चाहे गले पे चले कटार। वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, करे कल्याण मिटावे भरमा। जितने भ्रम संशय हैं वो सब ईश्वर की वाणी से मिट जाते हैं। जिस वाणी का गायन प्राचीन ऋषियों ने किया है, सत्य सनातन वेद हैं। संत रविदास कहते हैं, सत्य सनातन वेद हैं, ज्ञान धर्म मर्याद।
जो ना जाने वेद को वृथा करे बकवाद, श्रुति शास्त्र स्मृति गाई, प्राण जाए पर धर्म न जाए। प्राण जाए पर धर्म न जाए। संसार में तरह तरह का वक्त इंसान के सामने आता है। कभी हमारा मन ईश्वर की तरफ को उन्मुख होता है, गुरु के चरणों में हम पहुंचते हैं और गुरु के धर्म वचनों को सुनते हैं। केवल मनुष्य ही उन वचनों को नहीं सुनते, बल्कि अंतरिक्ष में विचरण करने वाली 7 प्रकार की देव योनियां होती हैं, देव सत्ताएं होती हैं, जहां ईश्वर की चर्चा होती है। वे देव आत्माएं, देव सत्ताएं उस ज्ञान अमृत को सुनने के लिए वहां इस प्रकार से भागी चली आती हैं, जैसे दीपक के जलने पर पतंगे इधर उधर से चले आते हैं। उन देव योनियों में देवता, दिव्य आत्माएं, यक्ष, पृथ्वी में गढ़े हुए धन की रक्षा करने वाले देवता, रक्ष वे योद्धा जिन्होंने धर्म की रक्षा क्षत्रिय बल से की, और सिद्ध जो अपने जीवन में परम ब्रह्म की आराधना करते रहे, साधना करते रहे, उच्च गति को जिन्होंने प्राप्त किया और प्रकृति लीन, इस प्रकृति में जिन्होंने परमात्मा के दर्शन किए, ऐसी आत्माएं उस समय वहां एकत्र हो जाती हैं, जहां परम ब्रह्म का प्रवचन होता है या वेदवाणी का गायन और कथन जहां प्रारंभ होता है। ऐसी आत्माएं वहां आकर के अदृश्य रूप से स्थित हो जाती हैं। वक्त, समय, काल, ये काल पुरुष इस सृष्टि में निरंतर परिवर्तन करता रहता है। कहें रघुवीर सुनो हनुमाना, प्रभु राम हनुमान से कहते हैं, कहें रघुवीर सुनो हनुमाना, सब दिन होत ना एक समाना। सब दिन एक जैसे नहीं होते। एक दिन वो होता है जब मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। एक दिन वो होता है जब सुख समृद्धि की वो कामना करता है। एक दिन वो होता है जब वो निराश, उदास, हताश हो करके अपने हाथों से सर को पकड़ के बैठ जाता है। एक दिन वो होता है जब इस संसार से वापस जाने का दिन आता है। ये सारे समय मनुष्य के जीवन में आते और जाते रहते हैं। पंछी की तरह दुनिया में ये वक्त कहाँ से आता है।
हो कभी फूलों के मौसम लिए फिरता, कभी दुख भरे दिन लाता है। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा है परमात्मा। पंछी की तरह दुनिया में ये वक्त कहाँ से आता है। पंछी की तरह दुनिया में ये वक्त कहाँ से आता है। कभी फूलों के मौसम लिए फिरता, कभी दुख भरे दिन लाता है। कभी फूलों के मौसम लिए फिरता, कभी दुख भरे दिन लाता है। पंछी की तरह दुनिया में ये वक्त कहाँ से आता है। पंछी की तरह दुनिया में ये वक्त कहाँ से आता है। जब ये सृष्टि बनी भी नहीं थी, उस समय जो आत्माओं का मित्र था वो परमात्मा, वो ही हम आत्माओं को कभी किसी सितारे पर, कभी किसी सितारे पर, और ये पृथ्वी भी एक सितारा है, कभी इस पृथ्वी की तरफ हम आत्माओं को भेजता है और वापस भी बुलाता है। आज तुम्हारे साथ हूँ मैं, कल मुझको सितारों में जाना है। आज तुम्हारे साथ हूँ मैं, कल मुझको सितारों में जाना है। सृष्टि के पहले का दोस्त है जो, एक गीत उसको सुनाना है। सृष्टि के पहले का दोस्त है जो, एक गीत उसको सुनाना है। कभी सुनहरे दिनों को वक्त अपने साथ लाता है। कभी सुनहरे दिनों को वक्त अपने साथ लाता है। कभी हीरे मोती जैसे लोगों को बहा के ले जाता है। कभी हीरे मोती जैसे लोगों को बहा के ले जाता है। ये समय, ये वक्त कभी सुनहरे दिनों को अपने साथ लेके आता है और कभी हीरे मोती जैसे लोगों को, सूर्य चंद्रमणि जैसे लोगों को बहाकर अपने वेग में इस संसार से कहीं दूर चला जाता है। वक्त है कोई बादशाह ताज पहने आता है। वक्त है कोई बादशाह